योग्य दंड पाए। बड़े बड़े चीजों को आज हम में से बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, है ना। बड़े बड़े बातों को, बड़े बड़े कामों को जो है कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम मन में एक बार ध्यान में रखते हैं और उन्हीं चीजों के द्वारा हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कई बार लिखा है, कई बातों का कहा है, छोटे छोटे लोमड़ियों को पकड़ लो, कहीं तुम्हारे दाग की बारियों को रौंद न डाले। छोटे छोटे चिंगारी जो है बड़ी हमारे जीवन में एक आग लगा देते। हम सोचते हैं आग को हम बुझाते हैं, पर छोटा सा एक चिंगारी रहता है, उसमें पानी डालने पर भी वो चिंगारी बचने के बाद उस आग को धीरे 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 सुलगा देता है। वैसा ही हमारे मन में कहीं कहीं हमारे जीवन में जब ये बात होती है ना, वो क्रोध मनुष्यों के जीवन के लिए एक बड़ी हानि का कारण बनाता है। और क्रोध जो है मनुष्य का जीवन का निर्वाह नहीं करता, बल्कि क्रोध इंसान को एक मृत्यु की तह पर ले जाता है, एक दंड की दिशा पर ले जाता है। और एक मृत्यु जो है एक बड़ी खतरनाक होती है और वह इंसान को जीने नहीं देता, इंसान को ठहरने नहीं देता, इंसान को शांति से रहने नहीं देता। इंसान एक मृत्यु का दूसरा अर्थ है वह परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर के संगति से दूर चले जाना, परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रखना। और वह सहभागिता जब नहीं रखता है, वह व्यक्ति अपने भाइयों से बैर करेगा, अपने भाइयों से नफरत करेगा, अपने भाइयों के लिए क्रोध करे। क्रोध देखो कई प्रकार की क्रोध होती है। कई लोग तो कोई अच्छे वस्त्र पहनता है तो उसके प्रति हम क्रोधित हो जाते हैं, मन में कई बार क्रोधित हो जाता है। कई बार वह लोग अच्छे बढ़ोतरी होते हैं तो उनके प्रति हम क्रोधित कई बार हो जाता है, कोई व्यक्ति क्रोधित होता है। कई बार किसी के बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है, किसी चीजों को देखकर क्रोधित हो जाता है। जिस तरह हम कैन और हाबिल के जीवन को देखिए, जब वो भेंट चढ़ाने के लिए गए, दोनों भाइयों में से एक का भेंट ग्रहण किया गया, एक का भेंट ग्रहण न करने पर वह कैन उदास हो गया, मन में अति क्रोधित हो गया और समय देखते ही वह उसकी ताक में रहा और अपने भाई को हत्या कर दिया। अपने भाई को क्या कर दिया? हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई के हाबिल कहाँ है, उसने बोला मेरे भाई का रखवाला मैं नहीं, है ना, मैं उसका देखभाल नहीं कर सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, क्या मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा? कई बार हमारे जीवन में भी, हमारे मन में भी किसी के प्रति एक क्रोध होता है। हम आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वालों के जीवन में यह क्रोध जो है शोभा नहीं देती। परमेश्वर कह रहा है, यह परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए क्रोध नहीं, क्रोध उनके लिए है जो परमेश्वर वचन को नहीं जानते, वो करते हैं और वह विनाश किया। क्रोध इंसान को नाश करता है, क्रोध इंसान के जीवन को तबाह कर देता है, क्रोध इंसान के जीवन में कई सारी समस्याओं को लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए एक दूसरों के प्रति हमारे मन में क्रोध नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, डहा नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर का काम है, यह देह का काम है। इसलिए हमको देह से, शरीर से परमेश्वर की वचनों को क्या करना है? सुनना है। और मन से भी परमेश्वर की वचनों को सुनना है। मन को हम एकाग्र कर सकते हैं, एक विचार में, एक तन, एक एकता में रख सकते हैं। दूसरी बात, इस मन की बातों के द्वारा इस तन को भी क्या कर सकते हैं? हम अपनी क्रोध को कंट्रोल, अपनी गलत जीवन को कंट्रोल में रखकर हम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। क्रोध मनुष्य को नाश करता है, परंतु बाइबल बताती है वह मनुष्य के जीवन में आत्मा दिया है, उस आत्मा एक मन के द्वारा परमेश्वर एक प्रेम को भी दिया है। इसलिए शरीर की काम तो प्रगट है, ईर्ष्या है, डहा है, क्रोध है, नाना प्रकार की चीजें हैं जो गलातियों 5 का 19 से 21 पद में लिखा हुआ है। और आत्मा का फल है, उसमें है पहला है प्रेम। और अवश्य है कि हम आपस में अपने भाइयों से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें। हम देखें तो 26 पद तक परमेश्वर के वचन को इसी बात को लिखा है कि जब तू भेंट चढ़ाने आए
जब तू प्रार्थना करने आए, जब तू मेरी बातों को सुनने आए, तब तेरा मन मेरी वर होना चाहिए, तेरी सोच, तेरी विचार, तेरी ध्यान मेरी वर लगे रहना चाहिए। तब जो तू सोचता होगा वह तेरे जीवन में लागू होगा। लेकिन जो तू मेरे मन से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन के कार्य से अलग रहेगा तो वह भटकता जाएगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर हमारे अंदर में क्रोध को जगह ना दो कह के प्रभु कह रहा। क्रोध हम करेंगे अपने भाई के प्रति, हम हत्या नहीं कर, है ना, उसको हाथ से हत्या नहीं कर रहे हैं, चाकू से हत्या नहीं कर रहे हैं, देश बंदूक से हत्या नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने मन में सोचकर एक हत्या के समान एक पाप कर रहे हैं। वो पाप के द्वारा आज हम, आप और मैं परमेश्वर के आशीष से वंचित हो सकते हैं, प्रभु के अनुग्रह से दूर हो सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की वो वरदानों से हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। इसलिए दूसरों की, मैं कल एक बात को सोच रहा था, दूसरों के खुशी में हमारी एक खुशी होना चाहिए। दूसरे जब आनंदित हो तो हमें आनंदित हो जाना चाहिए। दूसरे जब तरक्की करे तब उस तरक्की के प्रति भी हमको खुश, बड़ा आनंदित होना चाहिए। कल में एक बात, कल हमारे एक विश्वासी भाई ट्रैक्टर लेकर आया, नया ट्रैक्टर। उन्होंने शनिवार को मेरे पास कॉल किया, पास्टर साहब आपको आना ही है, प्रार्थना करना है। मैंने बोला, जब चला गया बड़े देख करके मैं खुश हो गया। देखने में बहुत सीधा पतला सा व्यक्ति है ना, उसके पास इतनी हिम्मत, जो आशा है, जो सामर्थ है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया। प्रभु के वचन में लिखा, जो व्यक्ति धर्म और राज्य की खोज करता है तो संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर एक 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 करके परमेश्वर अपने लोगों को देते जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर अपने बच्चों को देते जाता है, परंतु उस व्यक्ति के प्रति आज बहुत से लोग जलन भी होंगे, बहुत से लोग उसको क्रोधित भी होंगे। लेकिन मैंने एक बात को और भी बताया, व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, जितने तुझसे बैर करेंगे, जितने तुझसे नफरत करेंगे, जितने तेरे शत्रु होंगे, उठ खड़े होंगे, वो परमेश्वर के द्वारा हार जाएंगे। लेकिन आप और मैं यदि उन शत्रुओं के साथ व्यवहार करेंगे और उनके लोगों के साथ उनके समान हम व्यवहार करेंगे, तो हम, जो परमेश्वर जो आपको और मुझको आशीष देने वाला होता है, वो आशीष से वंचित होते जाएंगे, वो आशीष से हम दूर होते जाएंगे, वह आशीष से हम अलग होते जाएंगे, वह आशीष से हम काफी अलगाव चले जाएंगे। इसलिए हमको इस मन में, इस हृदय में किसी के प्रति नफरत नहीं करना। यदि आज आप और मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर क्रोधित ही रहता, हमेशा यदि क्रोधित हुए रहता, तो शायद आज हम यहाँ पर बैठकर आराधना नहीं करते। क्योंकि जितनी बातें जो हम सुन रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को पूरा मानते हैं क्या? नहीं, है ना। इसमें लिखा है, देखिए, हम प्रतिदिन क्रोध करते हैं और हमारी क्रोध जो है एक दूसरे के प्रति क्या होता है, वो घंटों, महीनों, सालों तक बना रहता है, मन से जाता नहीं। हम चर्च में जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, दर्शन की बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाइबल में लिखा है कि यदि प्रेम ना रखे तो हम ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झाल, कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमको अंश अंश करके प्रतिदिन एक एक जीवन को बदलते जाता है। हम से हैं, हम एक प्रभु के जन है कहने का एक बात होता है, तो हमारे स्वभाव से, हमारी चलन से, हमारी सोच से, हमारी विचार से परमेश्वर एक एक जीवन के द्वारा आशीषित होना। पहली बात की, अपने मन के अंदर में दूसरों के प्रति क्रोध नहीं होना। चाहे उसका वो कार्य बढ़े, चाहे वह आशीषित होते जाए, चाहे वह उन्नति करते जाए, तो उसके प्रति हमको प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है और अनुग्रह के साथ हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना। प्रभु एक दिन आपको और मुझको, मैंने एक दिन और बताया था आप लोगों को कि प्रभु के हम बलवंत हाथों में दीनता से बने रहेंगे, तब परमेश्वर
उचित समय पर हमको परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ाएगा। जिसको आज वो बढ़ा रहा है परमेश्वर, तो कल आपकी भी बारी होगी। परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है, तो कल आपको भी वो परमेश्वर आशीष देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। इसलिए दूसरी बात लिखा है कि अपने मुंह से दूसरों को भला बुरा नहीं कहना है। हम जो कुछ खाते हैं वह अंदर चला जाता है, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से हमारे प्रति दूसरे के लिए गलत शब्द अपशब्द निकलता है, वह इंसान को अपराधी ठहरा देता है, गुनहगार ठहरा देता है और अशुद्ध ठहरा देता है। इसलिए अपने मुंह के द्वारा हम कई शब्दों को बोलकर अपनी आशीष को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ये पवित्र लोगों के लिए, एक पवित्र जन के लिए अपने मुंह से एक गलत शब्द को निकालना अच्छी बात नहीं है। एक परमेश्वर के जन के लिए और एक परमेश्वर के व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, बेटा और बेटियों के लिए मुंह से अलग शब्दों को निकालना, गलत शब्दों को न्याय करना, यह परमेश्वर के लिए और हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर इन सब का न्याय कैसे करेगा? दंड से करेगा, है ना। महासभा में और नरक के दंड के योग्य जो हम मूर्ख बोलेंगे और उस भाई को निकम्मा कहेंगे, है ना। हम लोग कई बार अपने शब्दों में बच्चों को भी कह देते हैं, पत्नियों को भी कह देते हैं, पति को भी कह देते हैं, भाई को भी कह देते हैं, कई भी लोगों को कुछ भी कहते हैं, अरे ये कुछ काम का नहीं है, निकम्मा है ना, ये मूर्ख है। तो बाइबल बता रहा है ऐसे इन बातों के द्वारा दंड पाएंगे। हमको दंड पाना है? हमको दंड पाना है क्या? नहीं पाना है ना। तो नहीं पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह को ताला लगाना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा ना, की रक्षा करना पड़ेगा, अपनी लगाम लगाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, है ना। जिस तरह घोड़े को लगाम लगाकर अपने काबू में करते हैं, वैसे अपने जीभ को अपने वश में करना है ना। इन मुंह में जीवन और श्राप, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों इस जीव के वश में है। आप जो बोलोगे वो होगा, है ना। एक व्यक्ति को